विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अय्यर का संन्यास, खूंखार खिलाड़ी बाहर, कौन रिटेन कौन रिलीज, कौन हो गया आईपीएल से ही बाहर। इसके अलावा मिनी ऑक्शन की सारी जानकारी आपके लिए मैं इस रिपोर्ट में लेकर आया हूं, क्योंकि लगभग 1300 खिलाड़ियों ने नाम रजिस्टर कराया है। शॉर्टलिस्ट भी हुए हैं खिलाड़ी कुछ, और 45 खिलाड़ियों को 2 करोड़ के बेस प्राइस में जगह मिली है। भारत के 2 करोड़ की लिस्ट में से 2 ही खिलाड़ी हैं। ये अय्यर कौन से हैं? ये अय्यर है वेंकटेश अय्यर, जो आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे, लेकिन केकेआर ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया, यानी कि रिलीज कर दिया। और अब ये ऑक्शन में आ गए हैं, और ऑक्शन में आकर अब देखते हैं कि इन पर कितने की बोली लगती है, कौन इनको अपने साथ जोड़ता है। लेकिन मिनी ऑक्शन जो है वो 16 तारीख को अबू धाबी में होगा, 16 दिसंबर को। उससे पहले टीमें कितनी तैयार है, पर्स कितना है, और कौन कौन से खिलाड़ी अब जो हैं टीम में बचे हैं और किन को इधर से उधर भेज दिया गया है। शुरुआत केकेआर से ही कर लेते हैं, क्योंकि तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी 23 करोड़ 75 लाख रुपए के थे। ये लगभग वेंकटेश अय्यर, जिनको बाहर कर दिया गया है। एंड्रे रसल जो हैं उनको भी रिलीज किया गया था, लेकिन अब वो केकेआर के ही पावर कोच बन चुके हैं। जैसे कि केकेआर की लिस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़े बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब रिंकू सिंह, अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन जैसे बड़े खिलाड़ी जो हैं, उमरान मलिक हो गए, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, ये सब खिलाड़ी रिटेन किए गए। लेकिन रिलीज में आप देखिए एंड्रे रसल, वेंकटेश अय्यर, मोइन अली, क्विंटन डी कॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज, एंड्रिक नॉर्के जैसे खिलाड़ी जो हैं वो इन्होंने रिलीज कर दिए। ट्रेड आउट जो है वो मयंक मार्कंडे को किया है। अमाउंट इनके पास अब केकेआर के पास 64 करोड़ 30 लाख रुपए है। मोइन अली वैसे भी नहीं खेलेंगे क्योंकि ये पीएसएल खेलने वाले हैं। अब अगर आईपीएल में चेन्नई की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, आयुष मात्रे, ब्रेवेस, धोनी, उर्विल पटेल, दुबे, ओवरटन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, मिक्स एक टीम बनाई है। आधे खिलाड़ी इन्होंने रिटेन किए, आधे रिलीज कर दिए। रिलीज में अगर देखा जाए तो कई सारे खिलाड़ी हैं, पथिराना, कॉनवे, त्रिपाठी, बेदी, रचन रविंद्र, दीपक हुड्डा, विजय शंकर, शेख रशीद, नगर कोटी। और ट्रेड आउट ट्रेड की बात करें, रविंद्र जडेजा को बाहर कर दिया, सैम करन को ट्रेड कर दिया, इन दोनों खिलाड़ियों को ट्रेड किया है। और अब संजू सैमसन भी इस टीम का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने एक अच्छी टीम बनाई है, अभी भी उनके पास पैसा है, लेकिन ट्रिस्टन स्टब्स हैं, अक्षर पटेल हैं, आशुतोष कुमार है, समीर रिजवी, करुण नायर, केएल राहुल, मिचेल स्टार्क, दुष्मंता चमीरा जैसे खिलाड़ी हैं। तो रिलीज करने में डुप्लेसी जो अब खेलेंगे पीएसएल, जैक फ्रेजर, मोहित शर्मा जो अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, और डोनोवन फरेरिया को इन्होंने ट्रेड आउट कर दिया गया है, यानी कि राजस्थान रॉयल्स में चले गए हैं। गुजरात की टीम में ज़्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिले हैं। गुजरात ने अगर देखें तो अच्छे खासे खिलाड़ी रखे हैं जो इनके मैच विनर है। गिल है, साई सुदर्शन, अनुज रावत, जॉस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, ईशांत शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, तेवटिया, शाहरुख, राशिद, जयंत यादव, जो इनकी मेन कोर टीम थी वही रखी है। साई किशोर, तमाम खिलाड़ी जो है इस टीम का हिस्सा है। लेकिन रिलीज किया है शनाका को, लॉमरोर को, करीम जन्नत को, गराल कोटजे को और कुलवंत को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। तो कुछ खिलाड़ी बाहर कर दिए, कुछ इन्होंने अपने पास रखे हैं। मुंबई की टीम ने रिलीज की लिस्ट आपको बताता हूँ, बहुत सोच समझ के रिलीज़ किए इन्होंने। जैसे रीस टुप्ले हैं, लिजार्ड विलियम हैं, कंच शर्मा हैं, ये खिलाड़ियों को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। रिटेन इन्होंने अपने सोच समझ के किए हैं, क्योंकि रोहित इनके पास है, मिचेल सैटनर है, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रेयान रिकल्टन, पंड्या, नमन धीर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, इस तरीके के खिलाड़ियों को इन्होंने अपने पास रख लिया है। तो ये भी एक बड़ी मजबूत टीम बनाई है इन्होंने कि किस तरीके से ये अपने टीम को आगे लेके जाते हैं। इसके अलावा लखनऊ की बात की जाए तो आर.एन. जुलर, डेविड मिलर जैसे खिलाड़ियों को इन्होंने बाहर किया। रवि बिश्नोई को बाहर कर दिया, आकाशदीप को बाहर कर दिया, और ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, बडोनी, शाहबाज अहमद, मयंक मार्कंडे, मैथ्यू ब्रिट्स के जो लगातार साउथ अफ्रीका के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मिचेल मार्श, इन खिलाड़ियों को इन्होंने अपने साथ जोड़ रखा है। पंजाब ने जॉश इंग्लिश, एरन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल, कुलदीप और प्रवीण दुबे को बाहर किया है, जबकि रिटेन में एक अच्छी खासी टीम बनाई है, जिसमें श्रेयस हैं, मार्को हैं, लॉकी फर्गसन है, निहाल वडेरा, मार्कस टोनिस, मुशीर खान को भी रखा है, मिच ओवन को भी रखा है। तो अच्छी एक टीम बना रखी है। और वहीं राजस्थान की बात की जाए तो देखिए रविंद्र जडेजा, डॉन फरेरा और सैम करन की टीम में आए हैं। नीतीश और संजू को बाहर किया है।
यानी कि ट्रेड जो चला था उसमें नितेश राणा थोड़ा अलग हो गए, दिल्ली में चले गए हैं, तो संजू चेन्नई में चले गए हैं। रिलीज़ में इन्होंने ज़्यादा बड़े खिलाड़ियों को नहीं किया, और रिटेन जो है इनमें जायसवाल, हिटमायर, सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल, रेयान पराग, जोफ्रा आर्चर, जो तमाम की प्लेयर थे उन्हीं को इन्होंने रखा है। वहीं एसआरएच की अगर बात की जाए तो मोहम्मद शमी को इन्होंने ट्रेड आउट किया है। बाकी ऐसे कोई बड़े नाम नहीं है जिनको इन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन हाँ, राहुल चाहर को बाहर करके थोड़ा सा शॉकिंग था। एडम जैम्पा भी बाहर हो गए हैं, लेकिन रिटेन ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, पैट कमिंस हैं, जीशान अंसारी, नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ियों को इन्होंने जो है वो रिटेन किया है। तो ये तमाम चीज़ें थी। देखिए, बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे मैक्सवेल आपको इस आईपीएल में नहीं दिखेंगे, फैफ डुप्लेसी नहीं दिखेंगे, मोइन अली नहीं दिखेंगे, एंड्रे रसल नहीं दिखेंगे। भले ही वेंकटेश अय्यर इस टीम का हिस्सा नहीं है केकेआर का, लेकिन अब देखते 2 करोड़ के बेस प्राइस से कितना आगे इन पे भाव जाता है, क्या पता ये अनसोल्ड ना हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें इस आईपीएल के मिनी ऑक्शन में होने वाली है। लेकिन आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा पैसा जो है 64 करोड़ रुपए केकेआर के पास है। उसके बाद अगर देखें तो 43 करोड़ के ऊपर की राशि चेन्नई के पास, दिल्ली 21, जीटी 12, एलएसजी 22, मुंबई इंडियंस के ज़्यादा पैसे नहीं है, 3.25 करोड़ रुपए है। 11.5 करोड़ पंजाब के पास, आरसीबी लगभग 16 करोड़ से ऊपर, 16 करोड़ 5 लाख रुपए आरआर के पास, और एसआरएच के पास 25.5 करोड़ रुपए हैं। तो तीसरा सबसे महंगा खिलाड़ी अब एक टीम का हिस्सा नहीं है। अब देखते हैं कि जब ये ऑक्शन में आते हैं, जब वेंकटेश अय्यर का नाम आता है, तो कितने रुपए की बोली इन पर लगती है। आपको क्या लगता है, ये सोल्ड जाएंगे या अनसोल्ड? कमेंट करके ज़रूर बताएं।